अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम एक बार फिर यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे देखने वालों को फिर से अपना नाम बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम फ़ारूक जमील गुज्जर है। खान के मुरीद की वजह से पहचाना जाता हूँ ज़मान पार्क में। सही। और मुर्शद चौक बनाने वाला और मुर्शद किथे है मुर्शद चौक? है तो जिथे ਅਸੀਂ बैठे मुर्शद चौक ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਤਾ नहीं है तो आके जरूर देखना। गेट नंबर 2 से जब भी आप एंटर होंगे तो जहाँ पर नमाज हो रही होगी वहाँ पर मुर्शद चौक का बोर्ड भी लगा हुआ है और इमरान अहमद खान गाजी भी लिखा हुआ है। क्या बात है। और यहाँ पर मेरी कोई तस्वीर नहीं है पूरे ज़मान पार्क में। और मुझे याद है अच्छी तरह जब मैं स्टार्ट में आया था तो आपने मेरा उस गेट पर एक इंटरव्यू लिया था और पता नहीं चलाया था कि नहीं चलाया था। सर आप देखें ना तो अलग बात है, ऐसी तो ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ लोगों को सुनाते ही रहने। लेकिन वो चेहरे मुझे याद रहते। अच्छा, एक बात मेरा सवाल करना चाह रही हूँ, जरा सीरियस सवाल है, कड़वा भी लग सकता है। सवाल ये है कि खान साहब ने 21 कैंडिडेट्स को जो है वो टिकट दिए, दे के वापस ले लिए, वजह? देखें मैं जिनको टिकट मिली है और जिनको नहीं मिली, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक सर टिकट पैगाम नहीं, पॉलिटिकल जवाब नहीं पॉलिटिकल चाहिए। नहीं, मैं आपको पॉलिटिकल नहीं दे रहा, मैं आपको वो जवाब दे रहा हूँ जो लोगों ने एक हवा बना लिया तब सवाल पैदा होते हैं। जब तक हवा नहीं ना बनता तब तक सवाल पैदा नहीं होते। लोग जाकर शुरू हो गए, एहतजाज हो गए, फलाना हो गया। मैं भी उसमें एक शिकारी हूँ। हाँ जी, आपने भी एहतजाज किया हुआ है, नहीं, याद है ना? मैंने कोई एहतजाज नहीं किया। आपको याद नहीं है जब मेरा जो आपको अंदर ही एहतजाज- बुलाया था? मेरा जो एहतजाज था, जो मेरा धरना था, वो इस शेर की बुनियाद पर आज भी कायम है कि मुर्शद आज भी एहतजाज है तेरे दीदार का, पर लालच कोई और नहीं। मजबूत हैं तेरे दिए हुए सारे नजरियात, पर गुलामी किसी वडेरे की कबूल नहीं। सही। मेरी बात सुने, हमारा मसला पता क्या है? हम लोग लगे हुए हैं टिकट्स के पीछे, हम लोग लगे हुए हैं दुनियावी कामयाबी के पीछे। हम लोग चाहते हैं कि खान साहब, अब लोग खान साहब को बेचने के लिए सारे लोग आ गए कि खान को ऐसा टाइम होता था कि लोग कहते थे ये कौन है, और आज जब वो कौन बन गया, आज जब वो ब्रांड बन गया, आज जब वो कायद बना, कप्तान बना, लीडर बना और आज मैंने उसको मुर्शद बना दिया, तो लोगों को तकलीफ भी हो रही है। कोई फैज़ उठा रहे हैं और किन्हीं को तकलीफ हो रही है, और वो लोग पीडीएम में भी मौजूद है और पीटीआई में भी मौजूद है। ले जी, बड़ा आपने कंट्रोवर्शियल जुमला बोल दिया। मुझे पता पीटीआई है। में भी है। पीटीआई में है। पीटीआई में कौन है? कौन है? पीटीआई में वो हैं जो 1947 से लेकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमरान खान तक उनकी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल सियासत में आ रही है। और अगर इज्जत नहीं मिल रही तो वो किसको नहीं मिल रही, आज तक हमने ये देखने की कोशिश ही नहीं की। पीटीआई में भी तो ऐसे लोग हैं। तो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। खान साहब के अलावा ना कोई पीटीआई है और ना इमरान खान कोई बन सकता है। सर मेरे सवाल आपने बड़े अच्छे से गोल किया, मैं वापस आती हूँ अपने सवाल की तरफ। आप बेशक- 21 टिकटें दी खान साहब आप ने, दे बेशक- के वापस ले ली, वजह? मैं वो वापस इसलिए दे दी ना कि आप जब किसी को टिकट देते हैं, अब उसके अंदर ये पहली दफ़ा अगर किसी लीडर ने ये काम किया है कि टिकट्स दे के उसको रिव्यू में रखा है। मैं तो मुर्शद समझ के नहीं गया रिव्यू में कि मुर्शद का फैसला मैं चैलेंज कैसे कर लूँ। दिल में था, हर चीज़ अरमान थे, लेकिन कामयाबी मेरी टिकट पर नहीं थी। आपने टिकट के लिए अप्लाई किया? मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया। आपको मिली? नहीं। ठीक है, जिनको मिली उनको क्यों वापस दी? जिनको मिली थी अब उनकी अगर वापस गई है क्यों गई? तो वो अब सब्र करे ना। क्यों गई? इसलिए सवाल गई- ये है, क्यों इसलिए गई कि जहाँ पर वो रहते होंगे वहाँ पर उन्होंने कभी पीटीआई के वर्कर्स को हक और इज्जत नहीं दिया होगा। अच्छा, तो फिर अगर ऐसी बात थी तो फिर पहले टिकट दिया ही क्यों? अब वो देखे ना, मैंने आपको बताया, आप मेरा जवाब सुन लेंगे, आपको पता लगेगा। नहीं, Elite class- आप उनके लिए प्रेजिंग तकरीर अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि 2018 में जब खान साहब ने इलेक्शन लड़ा और टिकट्स की बंतर बांट हुई थी, तो जो लोग अंदर बैठे थे वो बिक गए। कौन? जो अंदर खान साहब के पास आस पास लोग थे वो बिके ना रजीम चेंज में। अच्छा जी। अगर जो आज बैठे हैं एलीट क्लास के लोग वो नहीं बिक सकते, इसका सबूत कौन देगा हमें? इसका अलग कौन आप देगा? खान साहब पे खुद ही सवाल खड़े मैं कर ये सवाल कर रहा हूँ खान साहब से, पूरे उम्मत मुसलमान से और कौम से, कि खान ने हमें परवरिश की है, खान ने हमें लीडर बनाने की तो कोशिश आपको की लगता है कि जिन कैंडिडेट्स को टिकट मिल रहे हैं उनके जो ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता? दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। देखें, जो तो खान साहब ने इंटरव्यूज किए हैं और इंटरव्यूज में खान साहब के पास बड़ी चीज़ें, खान साहब के पास चीज़ों को पहुंचाना पड़ता है, लेकिन आज तक किसी की लीडर के पास किसी मिडिल क्लास तबके को बिठाया ही नहीं गया। आप लोगों को भी तो नहीं बिठाया गया? तो नहीं बिठाया गया ना, कोशिश कर रहा हूँ, पहले लड़ा भी तो कोई नहीं ना। आज टिकट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्यों नहीं लड़ा? मिडिल क्लास में से कभी तक किसी को ऐसा टिकट मिला भी नहीं। तो फिर लड़े,
ये भी हक की बात है ना। तो फिर आप लोग तो कहते हैं हम नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ और इन एलियट क्लास के खिलाफ है, फिर उन्हीं को टिकट भी दे अल्लाह रहे और रसूल के बाद फारूक जमील गुजर किसी का गुलाम नहीं। हैं। मैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की बात कर रही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बात हूँ। खान साहब की हो रही है। खान साहब पर आऊँगा, ये बातें किसने सिखाई हैं हमें कि अल्लाह और रसूल के बाद आप किसी के गुलाम नहीं हो। यानी आपको लगता है कि खान साहब आप लोगों को सिखा के आप खुद ही उन बातों पे अमल नहीं कर रहे? अमल कर रहे हैं, अच्छा अब चीजें अगर नहीं पहुंच पा रही। क्या नहीं पहुंचा उन तक? ये नहीं ना पहुंचा कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, किस किस ने किस तरह से मेहनत खान की है। साहब ने जाती तौर पर सबको इंटरव्यू किया है। नहीं हुआ ना भाई, इंटरव्यू के बगैर ही टिकट मिल गए। इंटरव्यू के बगैर टिकट मिले, टाइम कैसे था। कैसे? 14 तारीख आखिरी थी जब कागजात जमा करवाने थे। उसके बाद ये जो आखिरी डेट थी जब आपने निशान की अलॉटमेंट करवानी होती है, तो वो एक अगर नहीं करते तो फिर जमात ने उसका खर्चा उठाना होता है, उसके जो निशान होता है। लिहाजा खान साहब ने जहां तक इंटरव्यूज किए वहां तक किए, फैसलाबाद से आगे नहीं गए। मैं यानी ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स वाला बयानिया गलत है? देखिए डिजर्विंग नहीं हुआ, फिलहाल गलत है, लेकिन आगे क्या होगा खान साहब को बेहतर पता है, अल्लाह को भी बेहतर पता है। एक अल्लाह का प्लान है, एक खान साहब का प्लान है और एक यहाँ पर टिकट लेने वालों का प्लान है। जिन लोगों को टिकट वापस आप लोगों ने दिए हैं, आपको नहीं लगता कि वो अरकान मुनहरिफ हो सकते, जैसे आपके जेलम के अरकान हो गए थे? देखिए मैंने तो टिकट किसी को ना दिया ना किसी से मैंने वापस मैं लिया। आपके खान साहब की बात कर रही हूँ, आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं तो खान साहब के पास जाना है अभी, खान साहब से पूछ आप खान साहब से नाराज हैं नहीं, इस मामले को लेकर? कभी जिंदगी में नाराज नहीं हो सकता। अच्छा, आपको ये बात लगती है कि ये चीज गलत हो रही है, इसको बदलना चाहिए? बिल्कुल लगता है। क्या वो लगता ये है कि जो खान साहब के आसपास लोग बैठे हैं ना, जो खान साहब को हाईजैक, खान साहब किसी के बाप की जागीर नहीं है। अच्छा जी, खान साहब को किसने हाईजैक किया हुआ है? ये आप ये इस मुल्क में एलीट क्लास 75 साल से हर लीडर को हाईजैक करती है। खान साहब ने अपने आप को हाईजैक होने कैसे दिया? आप लोग तो कहते हैं कि वो खुद को इतने स्ट्रांग है कि वो हाईजैक नहीं हो सकते, वो बदल नहीं आप सकते। मेरा एक सवाल का जवाब ही नहीं लेंगी नहीं सर, उसी में से सवाल अब मेरा सवाल सुन लें जरा, मैं आपको बताता हूँ कि आप 75 साल से ये माइक पकड़ के फिर रही हैं, आप नहीं, मिडिल क्लास की हर माँ बेटी तो फिर रही है ना। किसने जंग लड़ी है कि भाई हमें भी वो हक चाहिए जो इसके मालिक को मिला हुआ है, जो इसके मालिक के पास जो लोग बैठे हैं आपकी जाके बताते हैं कि मैडम सही नहीं कर रही। आपको तकलीफ होती है ना कि मैं तो सही कर रही हूँ फील्ड में, मेरी बात क्यों नहीं मालिक तक पहुँचा रही? तो फिर मालिक को मिलने का आपका हक है कि नहीं है? तो मेरा हक भी है ना, मैं खान के पास पहुँचूंगा, खान को बताऊंगा कि खान ये चीज़ें जो है ये एलीट क्लास नहीं बताती, ये हमें गुलाम बनाया हुआ इन लोगों ने। तो अगर एलीट क्लास से इतने इश्यूज हैं तो फिर पीटीआई जो कि तहरीक इंसाफ की जमात कहती है कि हम इंसाफ करेंगे, और वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम मिडिल क्लास के लिए, उनके हकूक के लिए बोलेंगे, तो फिर उन्हीं को क्यों नहीं कैंडिडेट के तौर पर चूज कर लिया गया? बीच में से किए लाहौर में से यूथ का लड़का है यासर अमार, अच्छा जी, ठीक है, और वो एक बिल्कुल आम घर से बच्चा है, उसको टिकट दिया है किस बुनियाद पे? वर्किंग की बुनियाद पर। वो यूथ विंग आईएसएफ में था, फिर यूथ विंग में गया, अब लाहौर का सदर है वो, ये यूथ विंग का। तो ये बातें खान साहब ने की हैं, जो खान साहब ने देखा हुआ था, जो खान साहब को लोग मिलते थे, खान साहब ने वहाँ पर फैसले अच्छे किए। अब जी खान साहब ने मुझे देखा ही नहीं, आपको देखा ही नहीं, इसको देखा ही नहीं, लेकिन 16 साल से सबूत है कि झंडा नहीं उठाया, किसी को लीडर नहीं माना। आप ये बताएं, आपको लगता है कि खान साहब तक एलियट बैठी हुई है, वो मिडिल क्लास की आवाज़ नहीं पहुँचने दे रही है? ये आपने कहा। एलीट क्लास के अंदर कुछ अनासर होते हैं जी, जो आपको लगता है कि खान साहब जो फैसले कर रहे हैं ये उन्हीं के दबाव या प्रेशर के अंडर कर रहे हैं? दबाव प्रेशर खान नहीं लेता किसी का, उस दिन प्रेशर भी नहीं लेते, फिर वो उनकी बात भी सुनते हैं। आप दोगली बात कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे सवाल को अगर कोई और रंग देना चाहती हैं, जी नहीं, मेरे बोलने से पहले यहाँ सारे लोग गवाह हैं, आप ज्यादा बोल रही हैं। आप मेरा सवाल करना मेरा बनता है, तो सवाल करके जवाब देना हक मेरा है। सवाल आप जिस तरह मर्जी करें, बोलने मुझे दें। अब मुझे आप सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, जब तक टन नहीं होगी मैं बोलूंगा नहीं। अच्छा, आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द एलिट है जिसने उनको जो बातें बताती है और जो मिडिल क्लास है उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देती, और फिर आप कहते हैं कि खान साहब को किसी ने हाईजैक नहीं किया। क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है? अब आपका सवाल हो गया, अब आपने तसल्ली से मेरा सवाल जवाब। देखिए खान साहब दबाव और प्रेशर नहीं लेते, ये इस जगह से फाइनल नहीं होता कि टिकट किसको दिया। दबाव प्रेशर वहाँ पर देखा जाता है कि जब वो एक उन लोगों के दरमियान में बैठा था, जब सब लोग कहते थे कि हमारा खुदा सबसे बड़ा है, सब लोग यूएनओ में बैठे ये कह रहे थे कि हमारा खुदा सबसे बड़ा है, वहाँ पर दलेरी और प्रेशर होता है, दबाव, कि यहाँ पर अपना अपना खुदा लेकर बैठे। खान ने वहाँ पर कहा कि मेरा खुदा सबसे अफजल है, दलेरी से, जुर्रत से। अब आ जाए टिकट पे। अब टिकट कहाँ से दी जाती है? टिकट खान साहब को तो 2 कमरों में कैद कर दिया इन लोगों ने,
खान साहब को ना बाहर निकलने दे रहे हैं, ना लोगों में जाने किसने दे रहे हैं। कैद की है? ये पीडीएम ने कैसे? रात को डाका मार के मुसल्लत हो गए, मुल्क के ऊपर 2.5 कनाल का प्लाट समझ लिया। बाजवा क्या साहब से क्या इजाजत ली, पीडीएम ने नजरबंद किया अमेरिका हुआ से है? डॉलर लिए। क्या पीडीएम ने नजरबंद किया हुआ है? ये नजरबंदी है, इजाजत दे ना, किस चीज की? ये इजाजत दें कि जेल इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की कंपेनें हो। यानी खान बाहर निकलेगा। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? आप कह रहे हैं। निकल रहे हैं ना, अदालतों में जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। फिर जा आप कह रहे हैं साहब। उनको कैद किया गया है? कैद किया जा रहा है, वो हमारे तक नहीं आ रहे, वो हमारे तक नहीं आ रहे। वो कैद किसने किया? वो कैद इसने किया पीडीएम ने कि बाहर निकले तो भुट्टो बना दें। हम भुट्टो नहीं बनने देंगे। आप खान निकलना एक चाहते हैं। सेकंड गुजर साहब, आपको नहीं लगता कि आप जो है एक लीडर वाली तकरीर कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे? जो सवाल मैं करती हूँ आप उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, जवाब नहीं देते। क्या आप लोग बताएं, मैं इनके सवालों का जवाब दे सवाल ये है, सवाल देखें जी, ये सब आप साहब मेरे जवाब में से नया सवाल बनाएंगी, मैं नया जवाब दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका मुरीद हूँ जिसने 16 साल मैंने ना कभी कोई तकरीर लिखी है, ना मैंने कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, ना मैंने नज़रियात लिखे हैं कभी, ना मैंने मकासिद, ना ARY देखा, ना दुनिया देखी, ना जर्नैल देखे, ना IG, ना मुच्छड़, ना सर्जरी, ना कुकड़ी, ना डीजल, ना 10%। सिर्फ अपने मुर्शद को देखा है, सुना भी उसको है, चैनल भी वही है, लीडर भी वही है, कप्तान भी वही है। तो मैं थकने वाला नहीं हूँ। गला ख़राब है, डॉक्टर साहब गवाह हैं, 3 महीने से बोल रहा हूँ, 3 महीने से मेरा इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, गोलियां दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, घर नहीं जा रहा, मुकाबला कर रहा हूं हर चीज़ का डट के। लालच नहीं है, सवालों के जवाब मौजूद हैं, लेकिन समझने की बात है कि हमें हक दिया जाए हमारे बोलने का, हमारे बोलने का। इमरान खान साहब आपको देख रहे हैं, उनसे ये बात कर ली। ये देखें, आप मेरे लिए एक मेरी बहन का रुतबा रखती हैं, आप मेरे लिए एक पाकिस्तानी हैं, आपके पास भी वही का आईडी कार्ड है, मेरे पास भी। मैं आपकी जंग भी लड़ना चाहता हूँ, मैं इन सब लोगों की जंग लड़ना चाहता हूँ। मैं आपके बाप की पगड़ी की जंग लड़ने आया हूँ। मेरे बाप को इज़्ज़त नहीं मिलती, पराडो के दरवाजे से निकलने वाले के बाप को इज़्ज़त मिलती है, आपके और मेरे बाप को वो इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती? ये इज्जत और हक लेने आया हूँ, मैं कोई टिकट लेने नहीं आया, मैं कोई वजारत लेने नहीं आया, मैंने वो पगड़ी लेनी है खान साहब। अच्छा मुझे बात बताइएगा कि ये जो 21 जो कैंडिडेट्स वाला हुआ है वाकया, आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात में अगर इनमें से कुछ लोग मुनहरिफ हो गए तो PTI के इन आने वाले इंतखाबात पे इसका कुछ असर पड़ सकता है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, टिकट्स जिनको मिली हैं और उधर से वापस हो गई हैं, ये मैं नहीं समझता कि ये खान साहब कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये अल्लाह की तरफ से ना कुछ लोग भी बेनकाब PTI में से भी होने हैं। ये जब अल्लाह की अदालतें लग जाती हैं, जब अल्लाह का निज़ाम लग जाता है तो PDM में अकेले चोर नहीं बैठे। हमारे पास पिछली दफ़ा चोर नहीं गए जिनको चीनी चोर और ATM कहा जाता था, वो कैसे PDM ने ले लिए? तो हमारे अंदर थे। खान साहब बोले जब केस बने, खान साहब खामोश रहे। क्या जो अभी कैंडिडेट्स हैं सारे डिजर्विंग और सारे ठीक हैं? उनमें से डिजर्विंग भी हैं और उनमें से गलत भी आए हैं। मैं हक बात करने वाला हूँ, हक बात करूंगा। आप उनकी बात करें जिनको टिकट्स मिल गए हैं या जिनको खत्म कर दिया? मुझे ये बताएं, मैं एक ड्यूटी लगाना चाहता हूँ खान साहब, जिसको आपने टिकट दी है ना, उसको ये पैगाम दें कि अपने हलके में से 50 बंदे लेकर इधर आकर कैंप लगाओ, खाने लगाओ, और जो मेरा मिडिल क्लास तबका मेरी मोहब्बत में आया है उसका 3 टाइम के खाने का एहतमाम करो। तुम्हें टिकटें मिल गई हैं, अगर तुम्हारे पास 50 बंदे जमान पार्क मुर्शद चौक पर हकीकी आज़ादी लेने के लिए नहीं है तो तुम्हें हक नहीं है इलेक्शन लड़ने का। यहाँ पर खाली बैठे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ये टिकट लेकर लाखों वोट लेंगे टिकट पर, बल्ले के निशान पर, हम नहीं जानते किसी को खान साहब। लेकिन यहाँ पर ड्यूटी देना भी, अगर इनके पास 50 बंदे यहाँ पर कैंप में बैठने के लिए हैं तो टिकट के हकदार ये लोग नहीं हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आप जैसे जज्बाती नाज़रीन, इस तरह के जज्बाती लोग जो हैं PTI में मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खून जो जोश मार रहा है, जाहिर है इसके पास दिमाग भी ज़हीन है और इसके पास जज्बात भी हैं, और जज्बात के साथ साथ इनके पास वो एक वे भी है जिसके ऊपर चल के पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो अगर इस तरह के लोगों से फ़ायदा उठाया जाए और इनको सियासत में जगह दी जाए या इनके मशवरों या इनकी बातों को माना जाए तो फिर यकीनन पाकिस्तान तरक्की करेगा।